जौनपुर का अगला सांसद कौन होगा, इसके लिए जौनपुर के लोग आज मतदान कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह ने अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी श्रीमती मालती सिंह के साथ मतदान किया और परिवार के सदस्यों को देखिए बहुत गर्व से लोकतंत्र का प्रतीक चुनाव पर्व जो नीली स्याही है वो अपने उंगली पर लगी हुई उसे दिखा रहे हैं और ये प्रतीक है कि किस प्रकार से हमारे लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सर, आपने मतदान किया, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच गए, पहले तो ये बता दीजिए। इसके पहले आप मुंबई के उत्तर मध्य सीट पर मतदान करते थे, बांद्रा में, यहाँ मतदान किया इस बार आपने? 1972 के बाद मतलब आज मतदान करने का मौका मिला, खुशी है, आनंद है। जिस माटी में खेला, जहाँ बड़ा हुआ, वहाँ मतदान करके लोकतंत्र के पर्व में भागीदार बनने का मौका मिला। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। यहाँ मतदान करके तो आपने चुनाव के दिन जवाब दे दिया कि मैं बाहरी नहीं हूँ। अब वो लोग मुद्दा नहीं इसलिए बात करते हैं। कोई ऐसा मतलब जौनपुर का आदमी तो नहीं सोचता, जो जौनपुर के बाहर होगा ना ऐसे मतलब सोचता होगा। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा सोचता। अब की बार 400 पार में जौनपुर की सीट होगी? जरूर होगी। हमारा तालाब जो है, आप कभी जाएंगे तो कमल वहाँ खिला हुआ है और वहाँ कमल बहुत सालों से खिला था, लेकिन 2019 में समझिए कि नहीं हो पाया था। लेकिन 2024 का कमल जो खिलेगा, उसकी जो जौनपुर की एक मणि है माले में, उस माले में एक मणि जौनपुर की होगी। इंडिया गठबंधन कर रहा है कि सिर्फ क्योटो की एक सीट है वो छोड़कर बाकी सब जीतेंगे 79। ऐसा है कि मतलब प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, कि प्रधानमंत्री ने जो किया है साथ हैं। तो बाकी तो आप प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की सीट को मतलब मदद कर रहे हैं, तो आप बाकी तो 79 लोग अपने आप कर लेंगे। कृपाशंकर सिंह के सामने चुनौती किससे मिल रही है? सपा से, बसपा से, कुशवाहा से, श्याम सिंह यादव से? मुझे लगा ही नहीं कि सपा बसपा से लड़ रही, बसपा सपा लड़ रही, क्योंकि पिछले बार दोनों एक थे। क्या कर रहे मेरे समझ नहीं आता। पहले यही उम्मीदवार थे, दोनों की नीली टोपी लाल टोपी इकट्ठे थी, आज अलग हो गई। तो जनता तय करेगी जिसको आपने सांसद दिया था वो सांसद कहाँ है। तो चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, एक ही वही उम्मीदवार तो है ना जी। एक ने पूछा कि भाई बसपा का उम्मीदवार कौन है, तो एक बसपा का बड़ा कोऑर्डिनेटर कहता है फिर वही दिल लाया हूँ। तो जो संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं के दिल को छेद किया है वो जवाब देंगे उसका। धूप, गर्मी बहुत है, लगभग 38 डिग्री 40 डिग्री की गर्मी है। मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि वोटिंग परसेंट एक बड़ा कंसर्न पूरे चुनाव में रहा है? कुछ कड़ाके की धूप है, तड़पती धूप है, गर्मी बहुत है। फिर भी एक ध्यान रखें, लोकतंत्र के पर्व में आज नहीं भागीदार बनेंगे तो 5 साल पछताना पड़ेगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, मतदान करने का है, मतदान करें, क्योंकि आपका मतदान जो है देश को बहुत बड़ा विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने जा रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि मतदान लोग आए। एक दिन की तकलीफ है, सेना के जवान कभी -12 डिग्री में खड़े रहते हैं, गर्मी नहीं देखते हैं। उनका है कि हमारा भारत सुरक्षित रहे। तो आज मैं कहूँगा मेरा लोकतंत्र सुरक्षित रहे। तो इस लोकतंत्र में थोड़ी एक दिन की तकलीफ जरूर होगी, लेकिन मतलब मतदान जरूर करें। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान बहुत जरूरी है। संजय सिंह जी, क्या अपील करना चाहेंगे मतदाताओं से, खास करके युवा मतदाताओं से जो मतदान के लिए निकले? ये जो लोकसभा का चुनाव है, ये देश का सर्वप्रथम चुनाव है। ये आपके भविष्य के लिए, भविष्य का चुनाव है। जैसे प्रधानी में 85% वोट होता है, जो कि एक छोटा चुनाव होता है बट जरूरी होता है। बट इसी तरह देश के चुनाव के लिए सभी लोग निकल के बाहर, अगर आपको एक दिन धूप लगता है तो ठीक है, अगर 5 साल का सुकून का चाहिए तो एक दिन प्लीज निकलिए और मतदान कीजिए, प्लीज। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए बहुत जरूरी है कि मतदान होना चाहिए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यही है कि मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और कृपाशंकर सिंह जिन्होंने विश्वास जताया कि जो भाजपा ने नारा दिया है अब की बार 400 पार, तो उन 400 सीटों में से एक सीट जौनपुर की भी होगी और जौनपुर में लड़ाई एक तरफा है और सपा और बसपा में लड़ाई दूसरे और तीसरे नंबर के लिए हो रही है। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, जौनपुर।